तो हेलो टेंथीज, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है द लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है जीएल फिंटस ने। तो हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक फार्मर है और उसकी विश है कि उसके यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो जाए ताकि उसकी क्रॉप्स की अच्छी ग्रोथ हो सके। पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, जिस वजह से बारिश तो हुई पर वो कुछ ज्यादा ही भयानक बन गई। जी हाँ, वो बदल गई ओलों के एक तूफान में, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब बर्बादी के गम में डूबा हुआ लेंचो गॉड को एक लेटर लिखता है। गॉड को? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, गॉड को, जिसमें वो उनसे मांगता है 100 पेसोस। तो क्या सच में भगवान तक वो लेटर पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? और क्या लेंचो का गॉड के लिए फेथ, ये विश्वास बरकरार रहता है? यही सब हम आज आगे देखने वाले हैं। अब आगे की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी हमारी बूस्टर पीडीएफ, जिसमें होगी बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने वाली सारी सामग्री, जैसे कि शॉर्ट समरी, सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। तो चलो एनिमेशन के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक वैली से। वैली मतलब पहाड़ों के बीच की घाटी से। तो उन्हीं में से एक छोटे से पहाड़ के क्रेस्ट पे यानी टॉप पे रहते थे हमारी स्टोरी के प्रोटैगोनिस्ट मिस्टर लेंचो। वहां पर उसका घर था, जिसमें वो खुद, उसकी वाइफ और उसके बच्चे सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी चला रहे थे। उसके घर से ही उसे अपनी सारी क्रॉप्स का फुल व्यू भी दिखता था। वो अपनी क्रॉप्स में मेनली कॉर्न्स यानी भुट्टे उगाता था। सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा था। अब एक दिन वो सुबह से अपनी क्रॉप्स को देखकर सोच रहा था कि अरे वाह, मेरी क्रॉप्स तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। अब बस इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, जो कि है बारिश का थोड़ा सा शावर। फिर ये पूरी तरह तैयार हो जाएंगी। हा हा हा। अब लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखकर एक प्रेडिक्शन करता है कि लगता है आज बारिश आएगी। अब लेंचो की वाइफ उससे एग्री करते हुए कहती है, गॉड विलिंग, बस भगवान की कृपा हो जाए। तब लेंचो की वाइफ सपर मतलब डिनर बना रही थी और लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो फार्म पर काम कर रहे थे और छोटे बेटे मस्त होकर खेल रहे थे। और थोड़ी देर बाद लेंचो की वाइफ सबको कहती है, चलो सब लोग डिनर के लिए आ जाओ। फिर सब खाना खाने लग जाते हैं और लेंचो की वो वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल सच हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बादलों के बड़े बड़े माउंटेन्स आकर आसमान में छा जाते हैं एंड फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। और अब तो लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसलिए लेंचो कहने लगता है, मेरे लिए ये कोई बारिश नहीं है, बल्कि ये बूंदे तो मेरे लिए बरसते हुए न्यू कॉइन्स हैं। ये बड़ी वाली बूंदे 10 सेंट्स के कॉइन के बराबर हैं और छोटी वाली बूंदे 5 सेंट्स के बराबर। अब तुम लोग इसी तरह की छोटी छोटी डिटेल्स को याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी हमारा लेंचो सेटिस्फाइड हुआ ही होता है कि तभी थंडरस्टॉर्म्स जैसी बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते वो बारिश हेल स्टोन्स में बदल जाती है। अब ये हेल स्टोन्स क्या होता है? तो बर्फ़ के बड़े बड़े गोलों को हम हेल स्टोन्स या हिंदी में सिंपली ओले कहते हैं। अब वो हेल स्टोन्स उन सबको सिल्वर कॉइन्स जैसे लगते हैं और लेंचो के छोटे बच्चों को तो वो फ्रोजन पर्ल्स यानी मोती जैसे लगते हैं। वो जाकर मज़े से उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। पर लेंचो सोच रहा था कि काश ये हेल स्टोन्स जल्दी से बंद हो जाएं। पर ऑलमोस्ट 1 घंटे तक वो हेल्स बरसते रहते हैं। उसका पूरा फील्ड हेल्स से भर जाता है
ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पूरे फील्ड को किसी ने व्हाइट सॉल्ट से कवर कर दिया हो। वहां पर एक भी पत्ता नहीं बचा और उसकी कॉर्न्स की सारी क्रॉप्स बर्बाद हो गईं। अब लेंचो को काफी टेंशन होने लगी और वो काफी परेशान हो गया। अब अगर मेरी क्रॉप सेल नहीं हुई तो मैं घर कैसे चलाऊंगा, अपना लाइवलीहुड कैसे मेंटेन कर पाऊंगा। और एक बार को अगर यहाँ पर लोकस्ट मतलब टिड्डी का अटैक भी हो जाता तो भी कम से कम कुछ तो क्रॉप्स बच ही जाती। अब इन ओलों ने तो बिल्कुल भी कॉर्न्स नहीं छोड़े। हम लोगों की कई महीनों की मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। इतना सब होने के बाद भी लेंचो के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी, जो कि थी हेल्प फ्रॉम गॉड। लेंचो का तो शुरू से ही गॉड में बहुत फेथ था। उसे लगता था कि कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर मेरे भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। और वैसे भी कोई इंसान भूख से मर थोड़ी जाता है। अब लेंचो को यहाँ पर ऑक्स ऑफ अ मैन कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑक्स की तरह फील्ड में काफी मेहनत करता था और अब वो एक बहुत क्यूट सा डिसीजन लेता है और फॉलोइंग संडे को वो डिसाइड करता है कि अब वो गॉड को एक लेटर लिखेगा। और डे ब्रेक के टाइम पर वो लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि हे भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। अब मुझे 100 पैसों की बहुत जरूरत है जिससे कि मैं दोबारा से अपने फील्ड को सो कर सकूं और साथ ही तब तक अपनी फैमिली को फीड कर सकूं, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स की वजह से तो। लेंचो अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस लेटर में बताकर उसके एनवेलप पर लिखता है टू गॉड और पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अरे रुक जाओ थोड़ा, अभी आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही टॉप नॉच कंटेंट के लिए एडीबी को सब्सक्राइब कर लो। अब नेक्स्ट सीन में हमारे पोस्ट ऑफिस का एक पोस्टमैन जैसे ही लेंचो वाला एनवेलप देखता है तो वो बहुत हंसता है और हंसते हंसते अपने बॉस पोस्ट मास्टर के पास जाता है। उसने अपने आज तक के करियर में किसी भी लेटर पर ये एड्रेस नहीं देखा था। अब हमारे पोस्ट मास्टर साहब काफी फैट और एमिएबल मतलब कि काफी फ्रेंडली और मोटू से आदमी हैं। वो काफी जेंटल पर्सन हैं। वो भी पहले हंसते हैं पर थोड़ी देर में काफी सरप्राइज हो जाते हैं। ये क्या, एक इंसान का गॉड में इतना फेथ कि उसने गॉड को ही लेटर लिख दिया। अब पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि अब वो उस लेटर को पूरा पढ़ेगा और उसका रिप्लाई भी करेगा। और पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि इसके रिप्लाई के लिए उसे खाली इंक और पेपर नहीं चाहिए, बल्कि उसे कुछ और भी चाहिए, जो कि थे 100 पेसोस। और फिर पोस्ट मास्टर साहब अपनी सैलरी का कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज भी कंट्रीब्यूट करते हैं और पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स वगैरह भी एज अ चैरिटी कुछ कुछ पेसोस कंट्रीब्यूट करते हैं। पर तब भी वो सब मिलाकर 100 पेसोस तो इकट्ठा नहीं कर पाए और कुल मिलाकर वो लोग आधे से ज्यादा मतलब अबाउट 70 पेसोस जमा कर लेते हैं और उनको एक एनवेलप में डालकर उस पर लिख देते हैं गॉड। अब कुछ दिनों बाद संडे को लेंचो बड़ी एक्साइटमेंट से सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस आ जाता है, ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। अब पोस्टमैन खुद जाकर वो लेटर लेंचो के हाथ में देता है। अब पोस्ट मास्टर साहब पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं लेंचो का रिएक्शन देखने के लिए। अब लेंचो एनवेलप में मनी देखता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। यार सैल्यूट है उसके इस लेवल के कॉन्फिडेंस को। पर जैसे ही वो मनी काउंट करता है तो वो खुश होने की जगह और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एनवेलप में खाली 70 पेसोस निकलते हैं। अब उसे लगता है अरे ये क्या, मैंने तो गॉड से 100 पेसोस मांगे थे पर इसमें तो खाली 70 ही हैं। भगवान जी तो कभी गलती नहीं कर सकते और मैंने जो मांगा है उसके लिए वो कभी मना भी नहीं करेंगे। अब लेंचो पेपर और पेन मंगाकर पब्लिक राइटिंग डेस्क पर गॉड के लिए दोबारा से एक लेटर और लिखता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है।
और अपने 70 पैसों लेकर चला जाता है। अब पोस्ट मास्टर खुद उस लेटर को निकालते हैं और पढ़ते हैं। उसमें लिखा था, ओ गॉड, जितनी मनी मैंने आपसे मांगी थी उसमें से खाली 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे हैं। मुझे जल्दी से बाकी का अमाउंट भी भेज दीजिए, पर इस बार मेल के थ्रू मुझे मनी मत भेजना, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज क्रूक्स हैं, मतलब ये सारे चोर हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। पर यार मुझे दया आती है पोस्ट मास्टर जैसे भले मनुष्य पे। मतलब इस लेटर को पढ़ने के बाद क्या बीती होगी उस इंसान पर। ही वॉज लाइक, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने आपको एकदम डिटेल्स में कवर करा दी है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और नीचे वाला सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, जिससे मुझे मोटिवेशन की फुल डोज मिल जाएगी और मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूंगा। बाय बाय।